हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे एल डी सी ए ओ एम 70% कोटा बाय ईस्टर्न रेलवे, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 10 सितंबर 2022। तो इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है अंडर विच स्कीम रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज। आर एम एल एस, पी आर ई एल एच एस, आर ई एल एच एस, और आर एम पी एल एस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? आर ई एल एच एस। आर ई एल एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, RELHS means what? Retired Employees Liberalized Health Scheme, RELHS 1997 इसको बोलते हैं। Employees who have completed 20 years of service, तो वो जो है तो इस स्कीम को बेसिकली अप्लाई करने के पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवेज बिलोंग्स टू विच सर्विस। तो ऑपरेटिंग ऑफिसर्स कौन सी सर्विस को बिलोंग करते हैं यहाँ पे? IRTS, IRPS, IRPF, IRAS। तो IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, IRTS। इसके अलावा IRPS इस इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट का होगा। IRPF इस इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1954 में। ठीक है, और इसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अगर बात करें तो बोर्ड लेवल पे ये जो है तो डीजी, डायरेक्टर जनरल आरपीएफ जो है इसको हैंडल करते हैं। इसके अलावा आईआरएएस, दैट इज इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इन रेलवे फुल फॉर्म ऑफ PREM। ठीक है, तो यहाँ पे PREM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो PREM इज नथिंग बट अ पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ लाइक रेलवे बोर्ड लेवल पे इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वह 1972 में हुआ था, और जोनल लेवल पे इसको जो सेटअप किया गया था वह 1977 में किया गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी काफ़ी फ्रिक्वेंट आया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो बोर्ड लेवल पे जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? CRB, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, CRB एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड जो है तो इसके चेयरमैन होते हैं, और कन्वीनर जो होते हैं बेसिकली सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड होते हैं। इसके अलावा जोनल लेवल पे अगर बात करें, जोनल लेवल पे इसके जो कन्वीनर होते हैं वह चेयरमैन उसके GM होते हैं, और कन्वीनर की अगर बात करें तो कन्वीनर डिप्टी GM जनरल होते हैं। और डिवीज़न लेवल पे जो है तो DRM और सीनियर DPO चेयरमैन और कन्वीनर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम मीटिंग की पीरियोडिसिटी की बात करें तो वंस इन अ 3 मंथ मीन्स क्वार्टर जो है तो इसका क्वार्टरली है जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है एट ऑल 3 लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इन केस ऑफ ग्रीवांसेस रिलेटेड टू सर्विस मैटर, रेलवे स्टाफ कैन फाइल अ केस इन। तो ग्रीवांसेस जो होते हैं रिलेटेड टू सर्विस मैटर होते हैं, उसमें रेलवे स्टाफ कहाँ केस फाइल करेगा? कैट में करेगा, RCT में करेगा, RRB में करेगा, RRC में करेगा। RRB और RRC तो क्या होते हैं? ये हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स और सेल हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो ग्रीवांसेस सर्विस मैटर में ग्रीवांसेस से इनका कोई लेना देना नहीं है, रिक्रूटिंग एजेंसी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें RCT की, तो RCT क्या है? रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है, बेसिकली
टोटल जो है अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स जो है अंडर आर्टिकल 323A हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इनको जगह दी गई है, ट्रिब्यूनल्स को अंडर आर्टिकल 323A। और टोटल लगभग 14 ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, जिसमें अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 से गवर्न होता है। और आरसीटी की अगर बात करें तो बेसिकली जो है यह रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इसकी पेरेंट एजेंसी है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आरसीटी की जो पेरेंट एजेंसी है वह कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है। यह क्वासी जुडिशियल बॉडी है, लाइक कैट, कैट भी हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। तो जितना भी डैमेज और लॉस होता है अगेंस्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ड्यूरिंग रेलवे एक्सीडेंट्स और अननेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, तो इस केस में पैसेंजर और फ्रेट का कितना जो है लॉस है वो उन सबको इंक्वायर करता है, कौन करता है, आरसीटी करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। आरसीटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया। कैट की अगर बात करें तो कैट की टोटल लगभग ऑल ओवर इंडिया 17 बेंचेस हैं और 21 सर्किट बेंचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सर्विस मैटर्स रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वह कैट हैंडल करता है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इन रेलवे ग्रुप ए ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड बाय। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स जो है वह यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू रिक्रूट होते हैं। जनरली आईईएस का जो एग्ज़ाम होता है, ईएससी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आईआरएमएस का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, उसके थ्रू जो है, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए, नेक्स्ट है सबसिस्टेंस अलाउंस इज पेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय इफ ही इज सिक, पुट अंडर सस्पेंशन, मेट विद एन एक्सीडेंट, गोइंग फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे। तो सबसिस्टेंस अलाउंस बेसिकली होता है सस्पेंशन, पुट अंडर सस्पेंशन, तो उसके लिए रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेलवे एम्प्लॉय सर्वेंट कैन बी पुट अंडर सस्पेंशन इफ ही और शी इज इम्प्रिजन फॉर मोर देन। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन। 48 आवर्स, 24 आवर, 12 आवर, 6 आवर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, हुज नेम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पास पीटीओ, वाइफ ऑब्लिक हस्बैंड, डिपेंडेंट सन अंडर 21 ईयर्स, अनमैरिड डॉटर, फादर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ। ये सबको पता है, देर इज नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, अ रेलवे ऑफिसर ग्रुप ए ऑब्लिक ग्रुप बी इज इंटाइटल फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेज पास, फर्स्ट क्लास पास, फर्स्ट क्लास ए पास, फर्स्ट क्लास गोल्ड पास, सेकंड क्लास ए पास। तो फर्स्ट क्लास पास होता है वो है 4200 या उससे ऊपर के लिए होता है, ग्रेड पे के लिए। अगर फर्स्ट क्लास ए पास की बात करें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए इंटाइटल्ड होते हैं यहाँ पे, और 6 सेट्स पर ईयर जो है उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, एज पर HOER विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रेलवे स्टाफ ड्यूटी इज कंसिडर्ड एज इंटेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर हो गया, यार्ड मास्टर हो गया, टाइपिस्ट हो गया और कार ड्राइवर हो गया। तो बेसिकली जो है सेक्शन कंट्रोलर की जो ड्यूटी होती है एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ठीक है, एक्ट के तहत जो है वह कैसी मानी गई यहाँ पे, इंटेंसिव कैटेगरी की, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, अगर बात करें हम तो यहाँ पे 42 आवर्स होते हैं, ठीक है, पर वीक। इसके अलावा नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस कैन बी क्लेम्ड फॉर 1 चाइल्ड ओनली, 2 चाइल्ड ओनली, 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर बात करें तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस के लिए होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी
RBE नंबर अगर बात करें इसके लिए तो 114/2018 है, ठीक है। 114/2018, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी की बात की गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो 2250 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए जो है तो यह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा अगर दिव्यांग चिल्ड्रन की बात करें तो उसके लिए जो है यह कितना हो जाता है, 4500 रुपीज़, जस्ट डबल, ठीक है। और हॉस्टल सब्सिडी की अगर बात करें तो 6750 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फॉर 2 चिल्ड्रंस। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। लीव ऑन हाफ एवरेज पे कैन बी कम्यूटेड टू फुल पे व्हेन एन एप्लीकेशन इज गिवन विथ। तो LHAP जो है तो फुल पे में कन्वर्ट की जा सकती है अगर क्या किया जाए तो ऑन द प्रोड्यूसिंग ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट और चिल्ड्रन एजुकेशन बिल, चिल्ड्रंस मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ऑल ऑप्शंस आर लुकिंग फुलिशली एक्सेप्ट मेडिकल सर्टिफिकेट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन रेलवे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज एडमिसिबल टू। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, NPA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रनिंग स्टाफ, RPF, ठीक है। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो होता मिलता है वो किसको मिलता है, रेलवे डॉक्टर्स को मिलता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है रेलवे डॉक्टर्स को मिलता है, और यह बेसिकली जो है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन NPA, दैट इज़ 20% ऑफ बेसिक पे। कितना है, 20% ऑफ बेसिक पे है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो सम ऑफ बेसिक पे प्लस NPA दैट डज नॉट एक्सीड 2,37,500 रुपीज़, ठीक है। ये नंबर भी याद रखिएगा, ये नंबर भी एक दो बार आ चुका है कि सम ऑफ बेसिक पे प्लस NPA शुड नॉट एक्सीड 2,37,500 रुपीज़। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सच अ ह्यूज अमाउंट। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टाफ एलिजिबल फॉर रनिंग अलाउंस। लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, कंट्रोलर्स, यार्ड मास्टर। कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, इनकी तो बैठने की जॉब है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है रनिंग अलाउंस के लिए जो है लोको पायलट जिम्मेदार है यहाँ पे, लोको पायलट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर इनकम टैक्स पर्पज इफ फाइनेंशियल ईयर इज 2021-22 देन असेसमेंट ईयर विल बी व्हाट। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है तो इस केस में असेसमेंट ईयर जो होगा वह जस्ट एक साल बाद होता है, मतलब 2022 टू 2023, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जिसने ITR फाइल किया होगा सेल्फ से तो उसको पता होगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे, देखिए। एज ऑन डेट हु प्रेजेंट्स द रेलवे बजट एट पार्लियामेंट। ये भी काफ़ी बच्चा क्वेश्चन है। रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। चेयरमैन रेलवे बोर्ड तो जाएगा नहीं वहाँ बजट पेश करने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ सीनियर DFM एट हेडक्वार्टर लेवल। तो हेडक्वार्टर लेवल पे जो है सीनियर DFM का कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है। PCCM तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से होते हैं। PFA प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। यही इनके आंसर होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, और प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। तो यहाँ से PFA इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज LAP कैन बी कैश्ड एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो इसका 300 डेज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, दैट इज़ 300 डेज, ठीक है। ये सब घिसे पीटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टू अप्लाई फॉर हाउस सॉरी फॉर्म 16 इज इशूड फॉर। फॉर्म 16 किस लिए इशू किया जाता है। देखिए 93, 92, 91 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। फॉर्म 16 इज इशूड फॉर टू अप्लाई द हाउस बिल्डिंग लोन
टू फाइल इनकम टैक्स, टू विड्रा पीएफ मनी और फॉर अदर पर्पज। तो इसका आंसर होगा यहाँ से क्या, टू फाइल इनकम टैक्स, फॉर्म 16 सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डीआरएफ पूछा गया है यहाँ पे। तो डीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरएफ इज नथिंग बट अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 15 मिनट में टोटल 20 क्वेश्चंस इस वीडियो के देखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं हम किसी दूसरे और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।